जो आपने बताया कि नहीं एक वैरायटी ऐसी भी है जो जिसको किसान बहुत ज़्यादा प्रीफ़र कर रहे हैं। उसके बारे में ये बताइए कि ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है? इसका पर हेक्टेयर उत्पादन कैसा है? और किसान अगर उसको उगाता है तो उसकी जो पर हेक्टेयर की लागत कितनी आती है? जो हमारी बैगन की वैराइटीज़ हैं वो सभी वैराइटीज़ जो हमारे भारत का जो बैगन का औसत उत्पादन है उससे काफ़ी ज़्यादा उपज देने वाली हैं। हर वैरायटी हमारी कम से कम 450 से 500 क्विंटल उपज दे देती है, क्योंकि जो गोल बैगन होते हैं उनकी उपज थोड़ी कम होती है, लंबे वैरायटी वाले बैगनों की उपज ज़्यादा होती है। इसी तरीके से हाइब्रिड की उपज थोड़ी और ज़्यादा होती है और जो नॉर्मल वैराइटीज़ होती हैं उनकी उपज थोड़ी कम रहती है। और जो ख़ास वैरायटी काशी उत्तम के बारे में चर्चा हुई, तो काशी उत्तम ये लगभग हमारा 50 से 55 दिनों के आसपास में इसमें फूल आने लगते हैं और लगभग रोपाई के 3 महीने बाद आराम से किसान पहली तुड़ाई ले सकते हैं। और पहली तुड़ाई लेने के बाद उसमें कम से कम 5 से 6 तुड़ाई ली जा सकती हैं और कुल मिला के 1 हेक्टेयर से किसानों को 550 से 600 कुंटल के आसपास उपज मिल सकती है उस एक काशी उत्तम वैरायटी से। और भी जो वैराइटीज़ हैं हमारी वो सारी की सारी अच्छी उपज वाली हैं। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लोगों की चॉइस के मुताबिक हर किसान अपने-अपने जिस एरिया में मार्केट उनको करना है, उस एरिया के मार्केट के हिसाब से अपनी वैराइटीज़ का चयन कर सकते हैं और उसके लिए हम अच्छा उत्पादन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारी सारी वैराइटीज़ किसानों के लिए ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक चीज़ और बताइए डॉक्टर साहब कि किसान सबसे ज़्यादा इस बात को लेके चिंतित रहता है कि बैंगन में कई ऐसी डिजीज़ लगती हैं, जिसके चलते अगर देखा जाए तो दूसरी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कीटनाशक का स्प्रे करने पड़ता है। लेकिन जब ये सीज़न होता है, ये सीज़न ऐसा सीज़न है कि जिस समय खूब भरपूर मात्रा में बाज़ार में बैंगन हो जाते हैं, तो कीमतें ₹1 किलो तक जा पहुँचती हैं। इसका क्या उपाय है? देखिए, ये बात सही है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बैंगन की उपलब्धता हो जाएगी तो कीमत कम हो जाएगी और जब कीमत कम होती है तो उसमें कुछ प्रसंस्करण की विधियां अपनाई जा सकती हैं। उसमें कई ऐसे ये हैं जिसमें जो गोले वाले बैंगन हैं उनको आप छोटे-छोटे पीसेस में काट के उसको सुखा के उसकी जो कचरी जैसा एक व्यंजन रहता है, तो उसको हल्का सुखा के आप उसमें हल्दी नमक डाल के सुखा के रख सकते हैं और उसको फिर धीरे-धीरे अपने हिसाब से उसको हल्का फ्राई करके उसका आनंद ले सकते हैं। तो अगर उपलब्धता ज़्यादा होगी तो कीमत कम होगी, लेकिन उसका प्रसंस्करण की और दूसरी विधियों को तैयार करके बैंगन को प्रसंस्कृत करके उसका लाभ लिया जा सकता है किसानों के द्वारा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी भी कोई वैरायटी आपके यहाँ रिलीज़ है जिस पे कहें जो रोग प्रतिरोधी है, जो बैंगन में तमाम सारी बीमारियाँ लगती हैं उसके प्रति? बैंगन में मुख्य जो बीमारियां लगती हैं उसमें फंगस और बैक्टीरियल विल्ट होता है। उसके अलावा एक बैंगन में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है जिसमें पत्तियां बहुत छोटी-छोटी हो जाती हैं और वो धीरे-धीरे पौधा स्टेराइल हो जाता है, उसमें फिर कोई उपज नहीं मिलती है। हमारे पास कुछ हमारी ऐसी वैराइटीज़ हैं, ऐसे हाइब्रिड्स हैं जो अभी रिसेंटली डेवलप किए गए हैं और वो इस क्षेत्र के लिए अनुमोदित हुए हैं। वो पर्टिकुलरली काशी उत्सव हुआ, काशी मनोहर हुआ और काशी संदेश। ये तीनों जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है इसके लिए प्रतिरोधी हैं। और अब हम जैसा मैंने पहले भी बताया कि अब हमारा फ़ोकस यील्ड से हट के अब हम केवल डिज़ीज़ और मतलब बैक्टीरियल विल्ट, फंगल विल्ट और लिटिल लीफ रेजिस्टेंस के लिए ही मटेरियल तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम किसानों को उस रूप में मदद कर सकें। साथ में उपज के साथ रोग प्रतिरोधी बैंगन भी हम डेवलप करने की प्रयास में हैं। अच्छा, बैंगन में इस तरह की भी कोशिशें चल रही हैं क्योंकि बैंगन क्या ऐसी भी कोई वैरायटी है जो पूरे साल चलती है? देखिए, साल भर बैंगन तो वैसे एक बहुत लंबी फसल है हुँ। और क्योंकि बैंगन की उत्पत्ति हिंदुस्तान की मानी जाती है, इसलिए बैंगन मतलब हिंदुस्तान का जो जलवायु है वो बैंगन के लिए काफ़ी सूटेबल है और हम पूरे देश भर में देखते हैं कि बैंगन उगाया जाता है। लेकिन अगर बैंगन साल भर चलेगा,
देखरेख करें तो वैसे तो अगर केवल उसके पौधे की देखरेख की जाए, उसमें खाद पानी दिया जाए, तो वो साल क्या 2 साल 3 साल भी आप बैंगन को चला सकते हैं। लेकिन उसकी धीरे-धीरे उपज कम होने लगती है और जिस तरह से उसको बैंगन को संरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें किसानों की लागत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उपज धीरे-धीरे कम हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होता है कि एक बार लगाने के बाद 5 से 6 तोड़ाई किसान लें और 5 से 6 तोड़ाई के बाद फिर उसको हटा के दूसरा बैंगन लगा लें। इन्हीं फ़ायदों के चलते बैगन का प्रयोग हर घर में होता है। तो किसान अगर बैगन को सही तरीके से सही किस्म का चयन करके लगाएंगे तो उनको फ़ायदा भी होगा। अगर प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाएंगे तो उनका फ़ायदा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।